हम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप बाबा वांगा नामी नाबीना खातून को तो जरूर जानते होंगे, जो दुनिया भर में अपनी पेशगोइयों की वजह से मशहूर हैं और हैरान कुन तौर पर इनकी बताई गई ज्यादातर पेशगोइयां सच साबित हुई हैं। यही वजह है कि जब भी दुनिया में कोई हलचल मचती है तो सबसे पहले बाबा वांगा की पेशगोइयों को मद्देनजर रखा जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब रूस और यूक्रेन तनाज़े में तेजी देखी गई तो बाबा वांगा की जानिब से एक और पेशगोई सामने आ गई, जिसने पूरी दुनिया को खबरदार करके रख दिया है। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पेशगोई कौन सी थी और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए किस तरह ये पेशगोई हरफ बहरफ पूरी हो रही है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप इसी तरह की हैरत अंगेज मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले वसूल करते रहें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर मौजूदा हालात पर सिरसी सी नजर डाली जाए तो हम सब ये जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में जंगी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और आलमी माहिरीन ने खबरदार किया है कि किसी भी वक्त दुनिया में एटमी हमला हो सकता है। और अब इसी तनाजुर में हम बाबा वांगा की पेशगोई देखें तो उन्होंने अपनी मौत से पहले ये कहा था कि दुनिया में अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगी, लेकिन इस लड़ाई में रूस को कामयाबी मिलेगी। यहां तक कि पूरा यूरोप रूस के कब्जे में चला जाएगा और रूसी सदर पुतिन पूरी दुनिया पर बादशाही निजाम कायम करके खुद बादशाह बन जाएगा। वाज़ेह है कि बाबा वांगा की पेशगोई में यह बात वाज़ेह नहीं कि ऐसा कब होगा और किन हालात में यूरोप को तबाही का सामना होगा और रूस दुनिया पर छा जाएगा, जबकि पेशगोई में लफ्ज पुतिन भी शामिल नहीं है, बल्कि सिर्फ व्लादिमीर का जिक्र है, जिसके मानी ताकतवर शख्स के हैं। लेकिन मुबस्सिरीन का मानना है कि बाबा वांगा की पेशगोई इसी रूसी यूक्रेन जंग के हवाले से थी। तहम अगर बाबा वांगा की पेशगोई हालिया जंग से मुतल्लिक ही है तो फिर मुमकिन है कि जंग का दायराकार यूक्रेन से निकलकर दीगर यूरोप में भी फैल जाए और नेटो की मुदाखलत के बाद रूस के यूक्रेन पर हमले से शुरू होने वाली जंग तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाए। दोस्तों, इसी पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए हम यूक्रेन की ताकत और रूस की बादशाहत और ताकत की बात करें तो यूक्रेन की अफरादी और अस्करी कुव्वत रूस के मुकाबले में बहुत कम है। अलबत्ता अस्करी माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन की फौज रूस की जारियत के खिलाफ मज़ाहमत और जानी और माली नुकसान रोकने की सलाहियत रखती है। खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन की फौज 2014 के मुकाबले में इस वक्त ज्यादा तरबियत याफ्ता और मुकाबले के लिए तैयार है और मौजूदा हालात में यूक्रेन की फौज मुल्की दिफा के लिए ज्यादा पुरअज़्म भी नजर आती है। जबकि ये भी याद रहे कि रूस ने 2014 में यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर किसी भी मुज़ाहमत के बगैर कब्जा कर लिया था। अफरादी कुव्वत और असलह बारूद के आदाद शुमार देखे जाएं तो यूक्रेन अस्करी कुव्वत में रूस से बहुत पीछे नजर आता है। यानी रूस को ना सिर्फ रिवायती जंगी साजो सामान में यूक्रेन पर बर्तरी हासिल है, बल्कि वो अपनी एटमी कुव्वत के एतबार से भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस हवाले से लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की जारी करदा रिपोर्ट मिलिट्री बैलेंस 22 के मुताबिक रूस की बर्री फौज के एहलकारों की तादाद 2,80,000 है, जबकि मजमूई तौर पर रूस की मुसल्लह अफवाज की तादाद 9 लाख है। IISS के मुताबिक रूस के पास 2,840 जंगी टैंक हैं, जबकि टैंकों की तादाद के एतबार से रूस के 3 टैंकों के मुकाबले में यूक्रेन के पास 1 टैंक है। इस तरह ज्यादातर अस्करी माहिरीन का अंदाजा है कि रूस ने यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख से ज्यादा फौज तैनात की है, लेकिन अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे इस तादाद का अंदाजा 1.5 लाख से 1,70,000 तक जाहिर कर चुके हैं और इनके मुताबिक यूक्रेन के शुमाल में भी रूस के फौजी दस्ते जंगी मशकों के लिए बेलारूस में मौजूद हैं। याद रहे कि यूक्रेन ने गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान तरजीही बुनियादों पर अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा किया है और इसने अपनी अस्करी तरबियत और फौजियों की तादाद में बदतदरीज इजाफा किया है, जिसके नतीजे में यूक्रेन के मुसल्लह अफवाज की अफरादी कुव्वत 3,61,000 तक पहुंच चुकी है। अस्करी माहिरीन का मानना है कि जंगी तैयारों और मिसाइल हमलों के खिलाफ यूक्रेन का दिफा कमजोर है, जिसकी वजह से रूसी हमलों से इसके बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद खतरात लाक हो सकते हैं। यहां तक कि रूस टेक्नोलॉजी में अपनी बढ़तरी की वजह से यूक्रेन की फौज के मवासलात के निजाम को मुनक़ता कर सकता है। दूसरी जानिब यूक्रेन की फौज मुल्क के मशरकी हिस्से दोबांस में जंग का तजुर्बा रखती है, जहां ये 2014 से रूसी हिमायत याफ्ता अलैदगी पसंद ग्रुप से बसरे पिकार है और साबित कदमी का मुजाहरा करती रहती है।
इसके अलावा यूक्रेन के पास महदूद फासले तक का फिजाई दिफा करने वाले और टैंक शिकन हथियार भी मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका के फ्राहम करदा ज्यूलिन मिसाइल भी शामिल हैं, जो रूस की पेशकदमी रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। फौज के अलावा यूक्रेन की अस्करी अफरादी कुवत में सरहदी दिफा की रजाकार यूनिट्स और तकरीबन 9 लाख रिजर्व फौज भी शामिल है, जबकि यूक्रेन की मर्द आबादी की अक्सरियत फौजी तरबियत रखती है। इसलिए रूस अगर यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो इसे शदीद मुज़ाहमत का सामना करना भी पड़ सकता है। नाज़रीन गिरामी, अगर दोनों मुल्कों के पास मौजूद जंगी हथियारों का जिक्र किया जाए तो यहां जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। जैसा कि रूस के पास तकरीबन 1511 जंगी हथियार मौजूद हैं, जबकि यूक्रेन के पास मौजूद हथियारों की तादाद महज 98 है, जो कि रूस के सामने न होने के बराबर है। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स के मैदान में भी रूस यूक्रेन से आगे है। जैसा कि यूक्रेन के पास सिर्फ 34 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि रूस की अस्करी कुवत में 544 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये बात हम सब के इल्म में है कि रूस एटमी मुल्क है, जबकि यूक्रेन के पास एटमी हथियार मौजूद नहीं है। और अगर तादाद की बात की जाए तो रूस के पास मौजूद एटमी हथियारों की तादाद हतमी तौर पर तो नहीं बताई जा सकती। अलबत्ता एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रूस के पास मुख्तलिफ नौयत के जौहरी हथियारों की तादाद 6000 से जायद है, जबकि अमेरिका के पास भी तकरीबन इतने ही एटमी हथियार मौजूद हैं। प्यारे साथियों, इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि अगर रूस अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो वो बआसानी यूरोप को तबाह बर्बाद कर सकता है और खित्ते में अपनी हुक्मरानी कायम कर सकता है। इस तरह बाबा वांगा की पेशगोई भी सच साबित होती नजर आ रही है। याद रहे कि व्लादिमीर पुतिन सन 2000 से बरसे इक्तदार हैं और इस अरसे के दौरान वो रूस के सदर और वजीर आजम के ओहदों पर फायज रहे। यूं 1953 में सोवियत यूनियन के आमिर हुक्मरान जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद से वो रूस के दूसरे ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें सबसे तवील अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी का एजाज हासिल हो चुका है। यूं तो व्लादिमीर पुतिन की सदारत की मुद्दत 2024 तक है, मगर सन 2020 में मुतनाज़े आईनी इस्लाहात पर राय शुमारी के बाद अब वो अपनी चौथी मुद्दत पूरी करने के बाद भी हुक्मरान रह सकते हैं। नाकदीन के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत में सोवियत दौर के औसाफ ने उनकी दुनिया के बारे में राय को तश्कील दिया है, जबकि सोवियत यूनियन का शिराजा बिखरने से कबल पुतिन रूस की बदनाम जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी KGB में जासूसी के फराइज सरअंजाम दे रहे थे और कहा जाता है कि आज भी इनके मुतद्दिद दोस्त खुफिया एजेंसियों से ताल्लुक रखने वाले ही हैं। सदर पुतिन ने 1990 की दहाई के आगाज से अपना सियासी सफर शुरू किया और आगाज में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर अनातोली सोबेचक के मुआवन रहे, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी दौर में अनातोली पोतन के कानून के उस्ताद भी रह चुके हैं। सन 1997 में वो क्रेमलिन में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के सरबराह के तौर पर दाखिल हुए और इस ओहदे पर काम करने के बाद पुतिन रूस के वज़ीर आज़म बन गए और फिर 1999 में नए साल के आगाज में रूस के सदर बोरिस याल्त्सिन अपने ओहदे से सुबकदोश हुए तो उन्होंने पुतिन को कायम मकाम सदर नामजद कर दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने लेनिनग्राड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है, के सरकारी क्वार्टर्स में पले बढ़े, जबकि वो मकामी लड़कों के साथ यहाँ लड़ाई झगड़े भी करते थे और वो ऐसे लड़कों से भी लड़ लेते थे जो उनसे उम्र में बड़े और ताकतवर होते थे और इसी चीज ने इन्हें जुडो कराटे सीखने की जानिब रागिब किया। पुतिन ने अक्टूबर 2015 में कहा था कि 50 बरस कबल लेनिनग्राड की गलियों ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया कि अगर कोई लड़ाई जरूरी हो जाए तो फिर पहला मुक्का तुम्हारा होना चाहिए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के इर्द गिर्द मौजूद इनके दोस्त अमीर तरीन हैं और ये ख्याल किया जाता है कि वो खुद भी बहुत ज्यादा दौलतमंद हैं, लेकिन वो अपने खानदानी और माली मामलात की तशहीर नहीं करते। सन 2016 में पानामा पेपर्स लीक्स ने ऑफशोर कंपनियों के एक बड़े खुफिया नेटवर्क को बेनकाब किया था, जिसकी मिल्कियत पुतिन के एक देरीना दोस्त सरगेई रोल्डोगन की है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।